This video is sponsored by V-Guard. सैयद जफर इस्लाम, सबसे पहला सवाल, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग हैज इट्स ओन सेंस। अक्टूबर में जारी करनी थी सम्मान निधि, 1 महीने की देरी, तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे आप? देखिए, कोई चुनाव का इंतजार नहीं कर रहे थे, इसलिए कि भारत में तो पूरे साल चुनाव होते रहते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि गरीबों का दामन छोड़ दें आप। आपने अभी जो 2 स्टेटमेंट जारी किए, उसमें प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था, क्या था? वो आम नागरिक जो सामान्य परिवार से आता हो, गरीब परिवार से आता हो, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आता हो, किसान भाई बहन हो, अन्नदाताओं के बारे में उन्होंने कहा। उनको हाथों को मजबूत करना उनका धर्म है, सरकार का धर्म है। इलेक्शन तो होता रहता है। आज अगर खूंटी में कोई झारखंड में तो इलेक्शन है नहीं ना, प्रोग्राम तो झारखंड में था। किसान सम्मान निधि पहली बार तो नहीं दिया है ना, 15वीं किस्त है। आपने स्वयं कहा कि 8,000 नहीं, जो अक्टूबर का समय था जफर साहब, अक्टूबर का समय था, तो अक्टूबर में तो चुनाव नहीं थे, जारी कर सकते थे आप। गरिमा जी, साल में 3 बार देते हैं, औसतन 4 महीने के अंतराल में देते हैं, ठीक है? ऊपर ला ला के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड तो पिछले बैक टेस्टिंग कीजिएगा तो आपको 4 महीने एग्जैक्ट कभी नहीं दिखेगा, समझा? इस 3 बार 6,000 रुपये तो देना है ना साल में, वो तो हम दे ही रहे हैं। तो इसमें कैसे आप इस तरह की बातें लगा रही है अटकलें कि ये इसका इलेक्शन से लेना देना है? इलेक्शन से कोई लेना देना है। किसान भाई बहनों को मालूम है, ये पहले से अनाउंस्ड स्कीम है कि 2,000 रुपये आने हैं। इलेक्शन के 1 दिन पहले हो, बाद में हो, 4 दिन बाद में हो, 10 दिन बाद में हो, पहले 10 दिन हो, पैसा तो आना था ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2,000 रुपये 3 बार मिलेंगे, 3 किस्तों में। ये तो सबको मालूम है, सब किसान भाई बहनों को मालूम है कि मिलने वाला है। तो जफर साहब, 2019 में जब ये प्रोग्राम आपने लॉन्च किया, ये सवाल तो बड़ा मौजू हो जाता है। 2019 में आपने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया और 2019 में जिस दिन ऐलान किया उसी दिन आपने किसानों के खाते में पैसा भेज दिया। अगली किस्त 2 अप्रैल को जारी हुई, उसके लिए ना आपने आधार कार्ड वेरिफिकेशन को जरूरी समझा, ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को जरूरी समझा। दूसरी किस्त जब चली गई, उसके बाद आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इसलिए कराया ताकि वेरिफिकेशन में छट जाते लोग, नहीं पहुंच पाता पैसा। इलेक्शन थे उस समय भी। ऐसा है ना गरिमा जी, आपको शायद जानकारी होगी, ये लिस्ट कहां से आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है लिस्ट, क्या स्टेट से आती है लिस्ट? हर लिस्ट स्टेट से आती है और लिस्ट को वेरीफाई करना स्टेट का काम है। सेंटर वेरीफाई करके किसी को निकालता नहीं उस लिस्ट से। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि लिस्ट ईच स्टेट भेजती है, कभी लिस्ट में बढ़ता है, कभी घटता है। आप देखिए, एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं है, इसलिए कि स्टेट से जो लिस्ट आती है उसी को इम्प्लीमेंट कर। आप जिसको फायदा दे रहे हैं, जिसको किसान मानकर फायदा दे रहे हैं, वो वेरीफाइड व्यक्ति है कि नहीं, ये तो आधार बताएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बताएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ नहीं, किस्त चली गई किसान के खाते में। गरिमा जी, ऐसा है कि ये लिस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट नहीं होती है। ईच स्टेट हैज टू सेट देयर ओन लिस्ट। इसीलिए जब वो लिस्ट भेजते हैं तो क्या आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में कहीं खामी है? और कोई सब चीज तो बीजेपी रूल्ड स्टेट तो है नहीं, सारे अलग अलग पार्टियों के रूल्ड स्टेट है। हमें उसके आधार पे ही देना पड़ता है, उसके आधार पे हम देते हैं। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। वही मैं कह रही हूँ कि आपने मंगाई नहीं वो लिस्ट, वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, लेकिन किसान के खाते में पैसे चले गए। ये जानकारी आपकी गलत है कि लिस्ट नहीं मंगाई। गूगल कीजिए, सारे स्टेट नहीं, सारे स्टेट से ही लिस्ट आती है। जानकारी आप गूगल से हासिल कीजिए अगर मेरी जानकारी गलत है। आप गूगल पे ये नहीं है ना, आपको मैं कह रहा हूँ कि सारे लिस्ट जो है स्टेट से ही आती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट नहीं बनाती है। नहीं, दैट्स फाइन, लेकिन योजना तो केंद्र की है जफर साहब। योजना तो केंद्र की है, तो केंद्र को
लो वेलफेयर स्कीम तो चलाना है, हमारी वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्कीम चलाना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हम करते हैं और हमें करना है। और अगर जिसने नहीं किया उसको आज कहाँ जनता ने छोड़ दिया, उसको आप देख लीजिए। भाई जनता के लिए सरकार है ना, तो जनता के लिए हम चिंता करते हैं। अब इलेक्शन तो साल भर में 10 बार होते हैं, नहीं, तो इसका अक्टूबर में मतलब नहीं थे, आप अक्टूबर में डाल सकते थे। नहीं, वो जुलाई में डाला था आपने। कहा, एक सेकंड जफर साहब, जुलाई में आपने पैसे डाले 14वीं। मैंने एक सवाल आपसे किया गरिमा जी कि आप बैक टेस्टिंग कीजिए, जितनी 14 किस्तें इससे पहले क्या एग्जैक्ट ऑन डॉट 4 महीने पे हुई है क्या, जरा बता दीजिए। तो इसको इस नजरिए से क्यों देखना दूसरे चीज में? भाई होता है टाइमिंग का, 3 बार मिलना है, वो अनसर्टेनिटी थोड़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, एक स्कीम है, 2000 रुपए 3 बार मिलेंगे, 6000 सालाना मिलेंगे। ये प्रोविजन जो है बजटरी प्रोविजन है, तो उसमें कहाँ का अनसर्टेनिटी है? चुनाव कोई से ऐसी 2 चीज दिन हो पहले जिसमें उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको नहीं मालूम है आपकी सैलरी मिलेगी 2 दिन बाद मिलेगी, 2 दिन पहले मिलेगी, तो ऐसा तो नहीं कि मिनिस्टर 24 सैलरी नहीं देगा। ये सर्टेनिटी मेंटल पीस तो है। तो फिर चुनाव आयोग रोक देता है आपको चुनावी रथ यात्रा ले जाने से, वहां मान जाते हैं आप? नहीं, देखिए हर का नजरिया, चुनाव आयोग का इस बारे में आप पूछिए तो उसका नजरिया अलग होगा और 99.99% लोगों का नजरिया अलग होगा कि नहीं, भाई मैं ये साल कह में रही इतने हूँ कि जो रथ यात्रा निकालनी थी आपको, संकल्प यात्रा, उसको चुनावी राज्यों में ले जाने से चुनाव आयोग रोक देता है और आप मान लेते हैं। देखिए भाई, चुनाव आयोग सुप्रीम अथॉरिटी है, अगर इस इलेक्शन करवाने के लिए अगर उसने ऑब्जेक्शन लिया तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको पालन करें। लेकिन मैं आपसे कहता हूं एक्चुअली डिबेट क्या करना चाहिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। वो उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर वाकई आप सेंसिटाइज करना चाहते हैं देश की जनता को, तो कहना चाहिए कि देखिए सारी स्कीमें जो है नहीं पहुंच पाती, अगर हम जिस तरह से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये लोगों का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा। अगर इस पे भी इलेक्शन कमीशन के कोई ऑब्जर्वेशन या अपोजिशन पार्टी के जो है नेगेटिव पॉलिटिक्स का असर इस पे भी होने लगे, इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। हकीकत यह है कि देखिए कुछ चीजें जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करती हूँ वो अलग बात है, ये कोई इलेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, इसलिए कि इसमें सर्टेनिटी है और पहली बार नहीं हो रहा है। तो इसका किसी चीज से लिंक करना और इलेक्शन से लिंक करना, ये सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने से अलावा कुछ। तो वाकई किसानों के लिए चिंतित हैं आप जफर साहब? कैसे नहीं है? बजटरी एलोकेशन देखिए तो जरा, हमारे 5 साल, पिछले 5 साल उनके जो थे, जरा देख लीजिए, आपको अंदाज हो जाएगा कि किसने कितना बजटरी एलोकेशन किया है, आप खुद देख लीजिए। 1,25,000। खैर ठीक है, इतने किसानों के लिए चिंतित हैं आप, तो एक और बात का जवाब दे दीजिए मुझे। आपने 2 चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन दोनों में गेहूं और धान का एमएसपी तय किया कि आएंगे तो 2700 रुपए पर गेहूं खरीदेंगे और आए तो 3100 रुपए पर धान खरीदेंगे। ये किसानों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया आपने, जबकि एमएसपी तय करना तो केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार कर ही नहीं सकती अपने स्तर पर। देखिए ऐसा है कि किसानों के हितों के लिए काम करना कोई गलत है क्या? वो हमारे अन्नदाता है। नहीं, मैं तो बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछ रही हूँ जफर साहब। मैं तो आपको स्टेट लेवल पर एमएसपी घोषित नहीं कर सकते आप, ये प्रेरोगेटिव केंद्र सरकार का है। सीएससीपी की सिफारिश पर तय होती है एमएसपी। नहीं ठीक है, तो ये झुंझुना पकड़ा रहे हैं आप किसानों को? नहीं, कोई झुंझुना नहीं। स्टेट गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट खरीद सकती है, उसको अगर उसको अगर सोर्स करना है, उसको खरीदना है तो उसको अपने दाम बता रही है, उसमें क्या हर्ज है? नहीं, आप ही ने कहा ना, रिटन में आप ही ने दिया राज्य सरकारों को कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैज नो अथॉरिटी टू परचेज एनी प्रोडक्ट बियॉन्ड द एमएसपी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। शायद मुझे लगता है कि जो तीनों जो कानून जो आए थे उसमें यही था ना कि एमएसपी जो है बेंचमार्क प्राइस बनेगा, उसके ऊपर कहां भी जितना भी मिल जाए, किसानों का फायदा, जो किसको नुकसान है। हम किसानों के हितों की बात करते हैं, किसानों के नुकसान के लिए थोड़ी। एमएसपी एज ए बेंचमार्क प्राइस, उसके नीचे उनका नुकसान ना हो, इसकी ज्यादा चिंता हम करते हैं, ना कि उनको ऊपर पैसा मिले तो उनको पैसा कम मिले, इसकी कुछ चिंता करते हैं। दोनों में फर्क है गरिमा जी। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि अगर किसी सरकार ने किसानों के हितों के लिए काम किया है
और इसके सबसे बड़े हितैषी सरकार रही तो हमारी सरकार रही है। हमने जो चीज लेकर जो उनके हितों के लिए आए हैं, शायद पिछली सरकारों ने बातें बहुत की हैं, ना तो बजटरी प्रोविजन किया, ना बजटरी एलोकेशन किया, ना उसमें वृद्धि की ज्यादा, और ना तो ऐसे कोई सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जैसे इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम, फसल बीमा योजना, या फिर छोटे छोटे किसानों के लिए पेंशन स्कीम, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड, या फिर किसान सम्मान निधि। अच्छा, ये सब कुछ हो गया जफर साहब, तो ये बता दीजिए कि किसान हमारे देश का कितने रुपए हर रोज कमाता है इस सब के होने के बाद? देखिए, आप सिर्फ इस तरह से जो है ना सवाल को उलझा सकती है, लेकिन आप हकीकत को टाल नहीं सकते। हकीकत ये है इतनी सारी योजनाओं के इतनी सारी योजनाएं लागू होने के बाद किसान की जेब में हर रोज कितना पैसा पहुंच रहा है या हर महीने कितना पैसा पहुंच रहा है, देखिए ये सुनिश्चित करना उलझाना कैसे हो गया? नहीं सुनिए, मैं कह रहा हूं किसानों को अच्छी आमदनी हो, इसकी कोशिश हम करते रह रहे हैं और करते रहेंगे। आमदनी बढ़नी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और किसानों के जितने भी हमने, चाहे आप देखिए जो उनको सपोर्ट मिलता है, जो चाहे वो सॉइल टेस्टिंग के लिए, चाहे आपको बाजार में इनाम के थ्रू जो ज्यादा प्राइस डिस्कवरी हो उनके लिए, ये सारी चीजें क्यों की गई? किसानों के हालात बेहतर हो, पहले से बेहतर होनी चाहिए। मैं बता देती हूँ जफर साहब, 27 रुपए रोज कमाता है किसान। 27 रुपए आप ही का आंकड़ा है, आप ही का है। मैं उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप 2004 से 2014 का आंकड़े निकालिए, फिर आप बताइए कि ये आंकड़े थे और ये किसानों के लिए मिलते थे और अब किसानों को ये सुविधा मिल रही है। तो देखिए, मैं आपको अप्रिशिएट इस बात को करना चाहिए कि एक ऐसी सरकार है जो किसानों के लिए चिंतित है और चिंता करने वाली सरकार है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसानों की जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई, ऐसा नहीं है। ये एफर्ट्स है, और एफर्ट्स, रेगुलर एफर्ट्स के साथ किसानों की जो बहुत सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं, उन्हें एक विश्वास हो गया कि ऐसी सरकार है जो हमारी चिंता करने वाली सरकार। अब देखिए, आप छोटी सी बात बताएं, अब अमेरिका से आप कंपेयर कीजिए कि वहां एक जमीन में जितनी पैदावार होती है वो यहाँ पर उसके 1/5 पैदावार होती है एक जमीन में। यहाँ पर जो किसान जो पैदावार करता है उसमें से आधा से आधा लगभग तो किसान ही खा जाता है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें तो किसान खुद ही खा जाते हैं, इसलिए कि पैदावार और अच्छी और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ आज उतनी पैदावार नहीं हो रही है। और ज्यादा पैदावार होने के लिए सॉइल टेस्टिंग या फिर यूरिया जो है, नीम कोटेड यूरिया, या फिर और सारी सुविधाएं जो है उनको दी जा रही हैं ताकि उनकी पैदावार जफर साहब और लेकिन उसके बावजूद 27 रुपए हर रोज कमाता है इस देश का किसान, ये भी एक सच्चाई है। और अगर चीजें चुनाव से ताल्लुक नहीं रखती तो बस एक और सवाल मुझे बता दीजिए कि 500 रुपए में कांग्रेस सिलेंडर देगी तो बीजेपी को याद आएगा कि 450 में सिलेंडर दिया जा सकता है। 1500 रुपए अगर कांग्रेस महिलाओं को देगी तो शिवराज सिंह चौहान उसे बढ़ाकर 1000 से 1250 कर देंगे और कहेंगे 3000 तक लेकर आएंगे, अगर चुनावी नहीं है तो। देखिए क्या है, हर चुनाव में हर पार्टी अपने अपने एतबार से घोषणा करती है। कांग्रेस चुनावी है ना, फिर चुनावी है ना, सिलेंडर की कीमत भी चुनावी है। फिर एक सेकंड मेरी बात को सुनिए। अपने अपने एतबार से घोषणा करती है, कांग्रेस पार्टी भी करती है, समाजवादी पार्टी भी करती है, भाजपा भी करती है, और ये अधिकार है कि चुनाव में जाने का, अपनी मंशा बताने का। ये बात सही है कि हर पार्टियां, कोई इसमें इंसुलेट नहीं है, हर पार्टी अनाउंस करती है, इसीलिए मैनिफेस्टो भी आता है, मैनिफेस्टो से पहले भी बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन हम रेवड़िया नहीं बांटते कि फ्री का ये दे देंगे, फ्री का वो दे देंगे, फ्री का ये दे देंगे और इस कर देंगे। हम उनकी जिंदगी को बेहतर तो फ्री का मुफ्त राशन दे रहे हैं आप 81 करोड़ 35 लाख लोगों को। ये रेवड़ी नहीं है चुनाव। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज से दे रहे हैं क्या 80 करोड़ लोगों को, अगर उनके घर में ये कंफर्ट जोन में रहे हमारे देश की गरीब जनता, कि उनको खाने पीने की सुविधा जो है देश की सरकार तो 81 करोड़ 35 लाख गरीब है जफर साहब, ये मान लीजिए। फिर नहीं, आप इसको जिस नजरिए से देखना चाह रहे हैं कि लोगों को राहत। अरे भाई, मेरा नजरिया नहीं जफर साहब, आप ही कह रहे हैं ना कि 81 करोड़ लोग गरीब है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, वेलफेयर स्कीम चलाना किसका? ये वेलफेयर स्टेट है? चलिए, घूम फिर कर बात वेलफेयर स्टेट पर आई। आलोक शर्मा,
This video is sponsored by WeGuard.